समाज का अद्भुत न्याय, एक दिल को छू लेने वाली सामाजिक भेदभाव की कहानी। बृजराज ने अपनी गलती कबूल कर ली है, इसलिए यह पंचायत 3 महीने के लिए उसका हुक्का पानी बंद करती है। पंचों के इस फैसले पर गांव के रसूखदारों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह कैसा न्याय है सरपंच जी? सुप्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बेटी के साथ घृणित कार्य करने वाले 3 महीने में सजा मुक्त, यह सजा नहीं दिखावा है, दिखावा। सुप्रिया चीखते हुए बोली, चल चल चुप बैठ। 3 महीने बिरादरी से अलग कर दिया, अब क्या जान से मार दें? और जो हमारी बेटी इसके अन्याय के चलते रोज तिल तिल कर मरेगी, उसका क्या? एक ही सहारा हमारे बुढ़ापे का, उसे भी जीते जी मार दिया गया, और ऊपर से बस 3 महीने, बस 3 महीने। हमारी तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई सरपंच जी। सुन सुप्रिया, अब बहुत बोल लिया तूने। बृजराज की माँ गुस्से से तिलमिलाई। इसमें तेरी गलती नहीं रही? क्यों बेटी को ऊंच नीच नहीं दिखाई और समझाई? क्या जरूरत थी इसे इधर उधर डोलने की? हाँ सही बात है, रसूखदारों ने हाँ में हाँ मिलाई। मेरी बेटी इधर उधर डोल नहीं रही थी, सुना तुम सबने? वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर लौट रही थी। मेरी हमेशा चहकने वाली सोनल जिंदा लाश बनकर रह गई है, और तुम सब कह रहे हो उसकी गलती है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तो क्या जरूरत थी नौकरी करने की? तेरे घर में बेटी को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी क्या? तुम लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। मुझे लगा पंचायत में मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा, पर मैं गलत थी। अब मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाकर ही चैन की सांस लूंगी, और तुम सबों को सजा मिलेगी। सुप्रिया अपने आंसू पोंछते हुए घर लौट गई। सुप्रिया और सोनल, बस यही इनकी छोटी सी दुनिया थी। सोनल के पिता किसान थे। 3 साल पहले कैंसर की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। सोनल 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, जिसके लिए उसे रोज गांव से बाहर बने कॉलेज में जाना पड़ता था। सुप्रिया सिलाई करने लगी, और सोनल घर का खर्च और पढ़ाई का खर्च के लिए गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। दो लोगों की जिंदगी शांति से गुजर रही थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय बृजराज की गंदी नज़र सोनल पर पड़ गई, और उसने उस मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। आज पंचायत का न्याय देख सुप्रिया का खून खौल गया। सोनल छत को घूरती निशब्द पड़ी थी। मेरी बच्ची, सिर पर हाथ फिराते हुए फपक पड़ी सुप्रिया। सोनल एकटक छत को निहार रही थी और उसी को देख रही थी। सुप्रिया उठी और बाहर निकलकर, बड़की काकी, अरे ओ बड़की काकी, घर में हो क्या? हाँ बहू, घर में ही हैं। पंचायत में क्या हुआ? कुछ नहीं काकी, होना क्या है, इसलिए अब हम पुलिस थाने जा रहे हैं, तो आने में देर हो सकती है। क्या आप सोनल का ध्यान रखोगी? लो, यह भी कोई कहने की बात है। सोनल मेरी भी पोती ही लगती है। जाओ, पर संभल कर। मुझे इन लोगों पर विश्वास नहीं है। काकी, मुझे भी नहीं है, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ। सुप्रिया चली गई, और पुलिस थाने से आने में उसे देर हो गई, और इसी बात का इंतजार कर रहे रसूखदारों ने सोनल को सुप्रिया के आने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया, और उसको उसके घर को आग के हवाले कर दिया। सुप्रिया जब वापस लौटी तो उसे ना घर मिला, ना बेटी, बस मिली तो सुलगती हुई दुनिया। चीख चीख कर सोनल को ढूंढती सुप्रिया के आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। इस अग्निकांड को दुर्घटना समझकर पुलिस भी लौट गई। अपने भरे पूरे परिवार की सलामती के लिए बड़की काकी भी इस मामले में मौन हो गई। एक बेटी फिर से हैवानियत की शिकार होकर मौत की बलि चढ़ गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो कृपया शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।